ढाब पंचायत के गोरियाडीह ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि पर लगाया मनमानी करने का आरोप। डोमचांच प्रखंड अंतर्गत ढाब पंचायत के गोरियाडीह ग्राम के कई लोगों ने शनिवार को एकजुट होकर कहा कि पंचायत में जो भी ग्राम सभा होती है उसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, परंतु मुखिया प्रतिनिधि सुरेश साहू के द्वारा मनमानी किया जाता है। मुखिया से साठ गांठ कर एक ही स्थल पर बार बार सरकारी योजना को धरातल पर उतारने का काम करता है। वहीं एक दो दिन पहले नाली निर्माण का कार्य इंद्रदेव साहू के घर से भवानी साहू के घर तक कराने के लिए पहुंचा था। उक्त स्थल पर पहले भी नाली निर्माण कार्य हुआ था। जब राजेंद्र सिंह के द्वारा योजना की जानकारी मांगी गई तो उनके साथ मुखिया प्रतिनिधि ने हाथापाई कर दिया, जो सरासर गलत है। मौके पर प्रदीप सिंह, जागो तुरी, मदन तुरी, गणेश सिंह, काली सिंह, अर्जुन सिंह, बबली साव, मुनी देवी, झुमा देवी के अलावा कई ग्रामीण मौजूद रहे। जैसे भी लगते हुए तो हम लोग का लगा कि भाई कोई काम हो रहा करवाया जा रहा है, तो हम लोग को इसे जानती नहीं है कि नली को खुदवाएगा सर। तो उसके बाद जो है सो भोटो सिंह किया, कॉपलेन को रुकवा दिया, जैसे भी रुकवा दिया। उसके पीछे आया हमारा प्रतिनिधि सुरेश साहब। तो क्या है वो प्रतिनिधि है मैंने मुखिया के। तो उससे पूछा गया कि भाई आप अपने मर्जी से तो काम कर रहा है, इसमें तो कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है। तो हम लोग को डांट दिया कि यही तुम लोग क्या है गोरियाडीह के, तुम लोग क्या समझ लिया, तुम कैसे रोकवाएगा तुम लोग जैसे भी। उसके बीच में भाषाभाषी दोनों में हुआ। फिर हम लोग डायरेक्ट बोल दिया कि तुम लोग क्या है गोरियाडीह के, तुम लोग क्या क्षमता रखता है तुम लोग, हम जो करवा रहे हैं हम ही कर रहे हैं। और वो नली जो है से तीसरा बार बन चुका है, अभी चौथा बार बन रहा है। पंचायत का गोरियाडीह गाँव हुआ और हम जो सभी यहाँ जनता लोग इकट्ठा हुए हैं, तो होता क्या है कि जब भी कोई सरकारी योजना आता है तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो सुरेश साहब है और मुखिया जो है वो सुशीला कुमारी है जी। होता क्या है कि जो मुखिया है वो आगे नहीं आती है, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है सुरेश साहब वो आगे आकर के और चढ़ बढ़ करके काम होता है। अभी फिलहाल का एक घटना है कि गांव में एक नाली का निर्माण हो रहा था, तो गांव वाले लोगों को ये बात का कोई पता नहीं था। घटनास्थल पर जब लोग पहुंचे और पूछा गया कि ये किस विभाग से काम हो रहा है जेसीबी के द्वारा, तो प्रतिनिधि जो सुरेश साहब है उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग होते कौन है गांव वाले पूछने वाले। जब गांव का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये कौन सा काम है या किसका काम है। तो गांव वालों को थोड़ा सा गुस्सा आया और थोड़ा सा बहसा बसी हुआ। इसी में जो है सो सुरेश साहब भोटू सिंह पर जो है सो हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के क्रम में पकड़ा पकड़ी हो गया। भोटू सिंह भी जो है सो थोड़ा मोड़ा ये कर दिए। ये पहली घटना नहीं है, जब भी कोई काम होता सरकारी तो वो जो है लाभुक किसी का नाम दे देता है और खुद जो है सो डील करता है। मुखिया का जो कमीशन होता है वो खुद से लेता है और दूसरा क्या है वो पार्टनरी भी रहता है और किसी को कोई मतलब फ़ायदा नहीं देता। अभी जहाँ पे नाली बन रही वो 3 बार हो चुका है, एक ही जगह पे तीसरी बार नाली बन रही है। गांव में बहुत सारा जगह आप देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ देखिए क्या स्थिति है नाली का। ये सब लोगों को नहीं देखता है, वो अपना घर के पास में ही सिर्फ जो है वो 3 बार नाली बना चुका है। यही हम लोग का समस्या है। तो क्या ग्राम सभा जो वास्तविकता में नहीं, कोई भी ग्राम सभा नहीं होता है। कोई भी जब योजना आती है तो उनका जो 2-4 लोग अपना करीबी वाला लोग हैं उनके यहाँ घर घर जा करके और लोगों से साइन करवा लेता है। एक होता है ना कि ग्राम सभा हुआ पूरे गांव के लोगों को सूचना करना, या तो वार्ड को भी नहीं बताता है वो, वार्ड वाला को भी बताना चाहिए कि इस तरह का योजना आया हुआ, किसी तरह का कोई मतलब सूचना नहीं दिया जाता है। इस बार भी जो नाली हो रहा है, इतना होने के बाद जब काम को रोकवाया गया उसके बाद भी अभी कागज़ पे ही काम करवा ले रहा है वो। अभी 2-4 ऐसे लोग हैं उनके हित वाले लोग घर घर जा करके ऐसा कहा जा रहा है कि जिनका ज़मीन जो है इसमें जा रहा है आप लोग साइन करिए, आप लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसे भी चलेगा तो गाँव वालों को भी पूछ सकता है कि कौन सा योजना है, कैसे काम हो रहा है। तो इसी के बीच में भोटू सिंह पूछा तो वहाँ जो है मुखिया का प्रतिनिधि सुरेश साहब उन्होंने जवाब दिया कि आप पूछने वाला कौन है और इधर से क्या मतलब है आपको। तो और उसी के बीच में थोड़ा वो हाथ उठा दिया। इसमें 3 बार नली बना और 3 बार कबार के सब दिया बर्बाद करके रख दिया कि यही खाली जगह नहीं हम